गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। तो चलिए आज की क्लास जो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग चैप्टर नंबर जो है 4 स्टार्ट किए थे, समतल में जो है गति, यही पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज समतल में गति में हम इस चैप्टर में हम प्रक्षेप्य गति पढ़ेंगे। ठीक है, आपका समतल में गति। ठीक है, इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है आज प्रक्षेप्य गति के बारे में। ठीक है, प्रक्षेप्य गति, तो ये क्या होता है प्रक्षेप्य गति, इसको जो है देखते हैं। ठीक है, तो कल थोड़ा सा मैं इसके बारे में जो चर्चा किया था कि अगर किसी जो है पिंड को या किसी कण को जो है हम ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दूसरी दिशा में जो है फेंकें, तो उसके द्वारा तय की गई जो पथ है वो परवलयाकार होता है। उसकी जो पथ परवलयाकार होता है और उसकी जो गति होती है उसको कहते हैं प्रक्षेप्य गति। क्लियर है? मतलब इसमें याद रखना है ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंकना है आपको। जैसे कि इस मार्कर को अगर मैं ये फेंक रहा हूं तो ये क्या है, ऊर्ध्वाधर दिशा है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर दिशा मतलब यहीं पे आ रहा है। ठीक, अब इसको ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दूसरे दिशा में ऐसे फेंकूं मैं, तो ये क्या होगा आपका ऊर्ध्वाधर से भिन्न, है ना, दूसरे डायरेक्शन में फेंक रहा हूं, तो इसका जो पथ होगा वो परवलयाकार होगा। पथ कैसा होगा? परवलयाकार जो पथ होगा और इसकी गति को हम प्रक्षेप्य गति कहेंगे। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं यहां से इस कण को जो है ऐसे ऊर्ध्वाधर में फेंकूं, इस डायरेक्शन में फेंकूं, तो ये कण वापस जो है इसी डायरेक्शन में जो है यहीं पे आके जो है गिर जाएगा। ठीक है, ये क्या है, सीधा सीधा जो है ऊर्ध्वाधर फेंकूंगा तो वहीं पे आके गिरेगा। ठीक है, उसी दिशा में वापस रिटर्न आ जाएगा। क्लियर? लेकिन इसको जो है ऊर्ध्वाधर से भिन्न कोई दूसरी दिशा में अगर फेंका जाए तो इसका जो पथ होगा वो इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे जाएगा एक ऊंचाई तक, फिर उसके बाद जो है नीचे जो है ऐसे गिरेगा। समझ में आ रही है? तो ये जो पथ है इसको ही कहा जाता है परवलय। ठीक है, तो इसका पथ जो क्या होगा परवलय होगा और इसकी गति को क्या कहेंगे प्रक्षेप्य गति कहेंगे। क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? तो इसकी परिभाषा क्या है प्रक्षेप्य गति की कि किसी कण को ऊर्ध्वाधर से भिन्न, माइक बंद कर दीजिए, ये आपका ऊर्ध्वाधर दिशा है ना, ऊर्ध्वाधर दिशा। तो इस ऊर्ध्वाधर दिशा को छोड़ के हम इधर ऊपर नहीं फेंक रहे हैं। अगर किसी कण को ऊपर फेंकोगे, सीधा फेंकोगे तो वापस यहीं पे आके गिरेगा। क्लियर है? तो हम क्या कर रहे हैं, इसको ऊर्ध्वाधर से भिन्न, मतलब इससे जो है भिन्न, है ना, कुछ एंगल पे जो है फेंक रहे हैं। ठीक है, तो फेंके कोई भी चीज को आप फेंक के देखोगे, है ना, कोई पत्थर वगैरह किसी को भी जो ऊपर जो है फेंकोगे तो क्या होगा, ये जो है एक ऊंचाई तक जाएगा, उसके बाद फिर क्या है ऐसे जो है गिर जाएगा। तो ये जो पथ है ये पथ कहलाता है परवलय, है ना। तो इसका पथ क्या कहलाएगा, परवलयकार पथ कहलाएगा और इसकी जो गति है उसको प्रक्षेप्य गति कहेंगे। समझ में आ रहा है कि? तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि किसी कण को ऊर्ध्वाधर से भिन्न किसी दूसरी दिशा में, है ना, किसी दूसरी दिशा में जो फेंका जाए तो उसका पथ परवलयाकार होता है और उसकी गति जो है वो प्रक्षेप्य गति होती है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अब आगे देखते हैं। प्रक्षेप्य गति जो है दो प्रकार की होती है। ठीक है, अगर हम किसी कण को जो है दो प्रकार से फेंकते हैं, एक तो आपका जो है जमीन से, ठीक है, और एक कुछ ऊंचाई पे जाके जो है फेंक रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर जो है हम देखें तो आप कुछ ऊंचाई पे, जैसे ऊंचाई से जो है किसी वस्तु को जो है आप फेंक रहे हो, है ना, किसी कण को फेंक रहे हो, तो उसमें हम देखते हैं एक तो क्षैतिज दिशा में,
क्षैतिज जो है दिशा में, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका जो है ये एक्स अक्ष है और ये आपका जो है वाई अक्ष। क्लियर है, एक्स अक्ष और ये जो है वाई अक्ष है। अब हम मान लेते हैं कुछ ऊंचाई पे, मान लो इस ऊंचाई पे जाने के बाद जो है वस्तु को क्षैतिज फेंकते हैं, इस डायरेक्शन में जो है फेंकते हैं, ठीक है। ऐसे जो सीधा सीधा जो है ऐसे फेंकते हैं, मतलब क्षैतिज फेंक रहे हैं। हम ऊंचाई पे गए हैं और ऊंचाई पे जाने के बाद क्या कर रहे हैं, हम जो है क्षैतिज फेंक रहे हैं, ठीक है। मान लो आप अपनी छत में चले जाओ और छत में जाने के बाद आप क्या करो, ऐसे सीधा सीधा फेंको, सीधा सीधा ऐसे फेंको, तो क्या होगा, ये कुछ दूरी तक जाएगा, उसके बाद ये जो है नीचे ऐसे गिरेगा। समझ में आ रहा है कि इस प्रकार से जो है नीचे जो है गिरेगा। तो ये जो पथ है ये पथ जो है परवलयाकार जो है कहलाता है, ठीक है। इस पथ को हम क्या बोलेंगे, परवलयाकार जो है पथ कहेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं यू वेग से किसी कण को जो है क्षैतिज डायरेक्शन में जो है फेंक रहे हैं, ठीक। ये आपका जो है मूल बिंदु है, ये आपका एक्स अक्ष है, ठीक, और ये आपका जो है वाई अक्ष है, यहाँ से वहां तक। ये इसका जो ऊंचाई है तो मान लो h, ठीक है, y बराबर ये इसके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम गति के जो है द्वितीय समीकरण जो है यूज करेंगे। s बराबर होता है ut प्लस जो है हाफ जो है at स्क्वायर, ठीक है। ut बराबर क्या होता है, हाफ at स्क्वायर होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है जैसे हम किसी कण को क्षैतिज डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, यहाँ पे आप पहुंच गए, यहाँ से जो है इस डायरेक्शन में आप फेंक रहे हो, तो इस डायरेक्शन में जब फेंक रहे हो तो ये कुछ दूरी जाने के बाद ये ऐसे जो है नीचे तो गिरेगा ही। समझ में आ रहा है, ये जो है नीचे गिरेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम देखें तो s जो है किस डायरेक्शन में हो रहा है, x अक्ष में हो रहा है, ठीक। ये विस्थापन है, तो ये जो है आपका है ना विस्थापित हो रहा है x अक्ष में, ये हम लिख लिए x। अब ut है ना, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या है, u है, ये हो जाएगा ut प्लस हाफ at मतलब ये मतलब क्या है, त्वरण है ना। और यहाँ पे जो है कौन सा त्वरण काम आएगा, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। जो कण पर जो है नीचे की ओर जो है लगने वाला जो त्वरण है उसको कहा जाता है आपका गुरुत्वीय जो है त्वरण जो है g कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे a के जगह में हम क्या रख देंगे, g t स्क्वायर, मतलब यहाँ पर हम रखेंगे a के जगह में, यहाँ पे हम रखेंगे g। क्लियर। अब चूंकि इस कण को हम क्षैतिज दिशा में फेंक रहे हैं, क्षैतिज दिशा में फेंक रहे हैं, तो क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण काम नहीं करेगा, तो यहाँ पे जो है g का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। g का मान क्या हो जाएगा आपका जो है 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर हो जाएगा ut प्लस जो है 0, ठीक, 0। अब इसको जो है t का मान निकालेंगे तो u को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो x बटे क्या हो जाएगा, u बराबर क्या हो जाएगा t, या t बराबर लिख सकते हैं x बटे जो है u। ये हम जो है t का मान जो है निकाल दिए, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, कुछ ऊंचाई पे पहुंच गए हैं, अब ऊंचाई पे जाने के बाद जैसे आप छत में चले गए, वहां से जाने के बाद क्षैतिज डायरेक्शन में ऐसा फेंक रहे हो, क्षैतिज डायरेक्शन में फेंक रहे हो, तो आपका वेग क्या है, u क्या है, आपका जो है वेग है, ठीक है। अब जब फेंकोगे तो आपका जो है चूंकि फेंक रहे हो तो क्या है, x डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपका जो है x, ठीक, इसका विस्थापन क्या हुआ x। अब ut ये प्रारंभिक वेग हो गया। अब गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि क्षैतिज दिशा में फेंक रहे हैं इसलिए गुरुत्वीय त्वरण काम नहीं करेगा, तो इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या हो जाएगा, g का मान 0 हो जाएगा। ये वाली राशि 0 हो गई, तो x बराबर हो गया ut। अब x बटे क्या हो गया, u बराबर क्या हो गया t, ठीक है। तो
है ना। मतलब यहाँ पर टी है, टी का मान निकालेंगे तो यू को इधर पक्षांतर करेंगे, ये दोनों गुणा में है, इसमें आ जाएगा भाग में। अब क्या किए, इसके बाद साइड बस चेंज किए, टी को इधर लाए और इसको इधर किए। क्लियर है, ये हो गया आपका जो है एक्स, टी बराबर हो गया एक्स बटे जो है यू। क्लियर। अब दूसरा देखते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा में। ऊर्ध्वाधर जो है दिशा में, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में अगर देखें तो एस बराबर है आपका जो है यूटी प्लस जो है हाफ एटी स्क्वायर, है ना। अब ए की जगह में हम क्या लिखेंगे, आपका जो है जी। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण है इसलिए जो है जी लिखेंगे। ठीक, अब हम जो है चूंकि ऊर्ध्वाधर दिशा में बोला जा रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में मतलब कि आपका जो वाई अक्ष है ना जो है इसमें, तो इसमें जो है आपका एस के जगह में क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है, वाई बराबर यहाँ पर ऊर्ध्वाधर दिशा में जो है वेग क्या होगा आपका जो है u बराबर जो है 0 होगा। ठीक है, यहाँ पे s बराबर जो है y कर दो और u बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि हम क्षैतिज ठीक है, ये वेग क्या है, क्षैतिज दिशा का वेग है। ठीक है, क्षैतिज दिशा हम डायरेक्शन में फेंक रहे हैं, तो यहाँ पर जो है y डायरेक्शन में क्या है आपका जो है u बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, अब हम देखें तो इसका मान इसमें रख देंगे तो s बराबर हो जाएगा u का मान जो है 0 हो जाएगा प्लस जो है हाफ gt जो है स्क्वायर। ठीक है, अब कण जो नीचे आ रहा है, तो इस कारण से क्या है, इस पर जो है गुरुत्वीय त्वरण जो है काम करेगा g। क्लियर है, ये हो जाएगा इतना, तो s बराबर हो गया आपका जो है हाफ gt जो है स्क्वायर। अब 2 को इधर पक्षांतर करेंगे, ये आपका बटे में है तो इधर आके गुणा हो जाएगा, तो 2s ठीक है बराबर क्या हो जाएगा gt स्क्वायर। अब इसमें जो है g को भी जो है इधर जो है पक्षांतर कर दिए, है ना। अच्छा, यहाँ पे s y लिखना है, यहाँ पे s बराबर y, ये हो जाएगा y। ठीक है, ये हो गया, क्या हो गया y हो गया, है ना, ये हो गया y। अब यहाँ पर देखो y बराबर है 1/2 g। t का मान जो है यहाँ पे जो निकाले हैं, इस t का मान को यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखोगे क्या हो जाएगा आपका x/u का जो है होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 1/2 g डॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा u स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर और यू स्क्वायर और ब्रैकेट को हटाएंगे तो इतना आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें इतना को ठीक है इसके बराबर में जो है b रख लेते हैं, b बराबर जो है इतना मान रख लीजिए, b बराबर मान लो 1/2 g और u स्क्वायर होता है। ठीक है, ये तो ये वाला जो है समीकरण कैसा हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा bx स्क्वायर, y बराबर क्या हो जाएगा bx स्क्वायर, और y बराबर जो bx स्क्वायर ये जो है ये परवलय का जो है समीकरण है। क्लियर है, ये किसका समीकरण है, परवलय का जो है समीकरण है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपका जो है प्रक्षेप पे कोई कण अगर जो है प्रक्षेप पे गति करता है तो उसका जो पथ होता है वो कैसा होगा, परवलयाकार होता है। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया भाई आप लोगों को बताइए। हाँ, तो कहाँ पे पहुंचे थे हम लोग, प्रक्षेप पे गति हो गया था। अब हम देखते हैं उड्डयन काल, उड्डयन जो है काल। ठीक है, उड्डयन काल देखते हैं। तो ये आपका जो है एक्स अक्ष है और ये आपका जो है
वाई अक्ष है। ठीक है, तो वाई बराबर मान लेते हैं एच। ठीक, ये ले लीजिए। है ना, ये हो गया। और यहाँ पर x बराबर r। ठीक, तो इसमें उड्डयन काल के लिए देखते हैं s बराबर जो है ut प्लस जो है हाफ at जो है स्क्वायर। उड्डयन काल का मतलब यह है कि किसी वस्तु को जब आप फेंक रहे हो तो वो कब तक जो है आपका हवा में उड़ रहा है ना, उसको क्या कहते हैं, उसका जो है उड्डयन काल कहते हैं। मतलब किसी वस्तु को आप जो है फेंके तो उसकी जो है प्रारंभिक जो है बिंदु से जो है अंतिम बिंदु के बीच का जो समय जो हो रहा है उसको क्या बोल रहे हैं, उड्डयन काल। मतलब ये दोनों प्रारंभिक और अंतिम बिंदु में जो समय है उस दौरान जो है क्या किया, वो उड़ा है। समझ में आ रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक। तो यहाँ से अगर हम फेंक रहे हैं तो ये जो है आपका यहाँ से उड़ते उड़ते जो है यहाँ पे आके जो है रुक जाएगा। ठीक है, तो ये आपका जो है इसका जो है उड्डयन काल कहलाएगा। यहाँ से यहाँ तक आने में लगा जो है समय। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं एस बराबर जो है यूटी प्लस जो है हाफ एटी स्क्वायर। तो हम अगर देखें वाई अक्ष में देखें तो वाई बराबर क्या है आपका एच, है ना। वाई बराबर यहाँ पे एच हाइट को लिए हैं, तो यहाँ पे एस की जगह में एस बराबर जो है वाई या वाई बराबर जो है एच लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं एच। क्लियर है, एच लिख लेते हैं। और इस ऊर्ध्वाधर जो दिशा में इसका जो वेग u है ये आपका जो है 0 रहेगा, प्लस हाफ जो है g, और ये t जो है स्मॉल t की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल T, है ना। ये उड्डयन काल को बताएगा, कैपिटल जो है T जो है। अब इसमें हम क्या करेंगे, h बराबर हो जाएगा हाफ g t स्क्वायर। इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 2h बराबर हो जाएगा gt जो है स्क्वायर। अब g को फिर इधर पक्षांतर करेंगे, है ना। तो अभी मैं बताया था पक्षांतर में गुणा का भाग हो जाता है, भाग तो गुणा हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं, मतलब गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा। ये हो जाएगा 2h बटे क्या हो जाएगा g बराबर क्या हो गया t स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसका साइड चेंज कर दो तो ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2h बटे क्या हो जाएगा g हो जाएगा। क्लियर है, t स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2h बटे क्या हो जाएगा g हो जाएगा। अब इसमें जो है t को हटा दीजिए, वर्गमूल ले लीजिए, तो ये हो जाएगा t बराबर हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा 2h बटे जो है g। ठीक है, तो t बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 2h बटे क्या हो जाएगा g हो जाएगा। ये आपका जो है उड्डयन काल बराबर, ये उड्डयन काल का जो है फार्मूला है। ठीक है, इसके बाद जो है उड्डयन काल के बाद क्षैतिज परास निकालना है। क्षैतिज जो है परास, क्षैतिज परास मतलब कि इसको जब हम फेंके तो ये कितनी दूरी जो है तय की, तो दूरी जो है आपका कितना हो गया r, मतलब यहाँ से x बराबर कितना है r, तो r क्या हो गया दूरी, r क्या हो गया दूरी। और हम जानते हैं चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे जो है समय होता है। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, समय इधर चला जाएगा, मतलब चाल गुणित क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। समझ में आ रही है, चाल गुणित क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। ठीक, अब ये चाल जो है इसका चाल मतलब u, ठीक है, और समय मतलब क्या हो जाएगा आपका t, समय मतलब क्या हो जाएगा t हो जाएगा। तो क्षैतिज परास r बराबर हो जाएगा u डॉट t का मान जो है यहाँ से रखेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 2h बटे जो हो जाएगा g। ठीक है, तो क्षैतिज परास निकालने के लिए बोला जाए तो r बराबर u
√2h बटे जो है g, यहाँ तक जो है निकालना है। ठीक है, तो ये उड्डयन काल पूछा जाएगा तो आप यहाँ से निकालोगे t बराबर जो है √2h बटे जो है g, और क्षैतिज परास जो पूछा जाए तो ये 2 लाइन जो है और इसमें जो है बना देना है आपको। r बराबर जो है ut है ना, r क्या है, दूरी है, और दूरी बराबर होता है चाल गुणी समय। तो चाल आपका हो गया मतलब वेग u, और समय मतलब हो गया t। तो ये t जो है आपका ये है, इसका मान जो है यहाँ पे पुटअप कर देंगे, ये हो जाएगा r बराबर जो है u√2h बटे क्या हो जाएगा g हो जाएगा। ये हो गया आपका जो है क्षैतिज परास। क्लियर है यहाँ तक, क्षैतिज परास तक? हेलो, हाँ ठीक। तो ये जो है आज जो बताया हूँ इसको जो है याद रखिएगा। पहले प्रक्षेप्य जो है गति बताया हूँ, है कि नहीं, उसमें प्रक्षेप्य गति में हम किसी ऊंचाई से जो है किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में जो है फेंक रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो क्षैतिज दिशा में कंडीशन, ऊर्ध्वाधर दिशा में कंडीशन, ठीक है, और इसका पथ जो है परवलयाकार होता है ना। इसका प्रश्न जो आता है वो यही आता है, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, और सिद्ध कीजिए कि इसका पथ जो है परवलयाकार होता है। क्लियर है, और जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसका उड्डयन काल क्या क्या होता है, या इसके जो क्षैतिज परास को भी जो है लिखिए। क्लियर है, तो यहां तक जो है आपको देखना है। चलिए ठीक है, आज की क्लास जो है यहीं तक रखते हैं, है ना। एक गेस्ट आए हुए हैं तो थोड़ा जल्दी जाना पड़ रहा है ना। तो आज की क्लास जो है यहीं तक रखते हैं, फिर